सुंदरता और विलासिता। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में राधिका नाम की एक महिला रहती थी। वह अपनी सुंदरता और चतुराई के लिए प्रसिद्ध थी, लेकिन उसकी एक कमजोरी थी, वो था लालच। वह हमेशा अधिक धन और वैभव की चाहत में रहती थी। अपनी सुंदरता का उपयोग करके वह लोगों को अपने जाल में फंसाती और उनसे धन ऐंठती। एक दिन गांव में एक अमीर व्यापारी अजमल आया। उसने गांव में एक नया व्यापार शुरू करने का निर्णय लिया। राधिका ने सोचा कि यह उसके लिए एक सुनहरा अवसर है। उसने अजमल से मिलने की योजना बनाई और अपनी मोहक अदाओं से उसे प्रभावित करने का निश्चय किया। राधिका ने अजमल से मुलाकात की और अपनी मीठी मीठी बातों से उसे मोहित कर लिया। अजमल भी उसकी सुंदरता से प्रभावित हुआ और उसने राधिका से विवाह का प्रस्ताव रखा। राधिका ने सोचा कि यह उसके लिए अधिक धन और वैभव प्राप्त करने का एक सुनहरा अवसर है, इसलिए उसने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। शादी के बाद राधिका ने अजमल के धन का उपयोग अपने विलासिता के लिए करना शुरू कर दिया। उसने महंगे वस्त्र, आभूषण और अन्य विलासिता की वस्तुएं खरीदी। अजमल ने पहले तो इसे नजरअंदाज किया, लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि राधिका का लालच उसकी संपत्ति को खत्म कर रहा है। अजमल ने राधिका से बात की और उसे समझाने की कोशिश की कि धन का सही उपयोग कैसे किया जाए, लेकिन राधिका ने उसकी बातों को अनसुना कर दिया और अपने लालच में डूबी रही। अजमल ने अंततः निर्णय लिया कि वह राधिका को सबक सिखाएगा। एक दिन अजमल ने राधिका से कहा कि उसका व्यापार घाटे में है और उसे अपने खर्चों में कटौती करनी होगी। राधिका ने इसे अब भी गंभीरता से नहीं लिया और उसने वैसे ही अपने खर्चों को जारी रखा। अब धीरे धीरे अपनी संपत्ति को छिपाना शुरू कर दिया और राधिका को यह विश्वास दिलाया कि वे अब गरीब हो गए हैं। राधिका ने जब देखा कि अब अजमल के पास धन नहीं है, तो उसने उसे छोड़ने का निर्णय लिया। उसने सोचा कि वह अपनी सुंदरता का उपयोग करके किसी और अमीर व्यक्ति को फंसा लेगी, लेकिन गांव में उसकी लालची प्रवृत्ति के बारे में सभी को पता चल चुका था, तो और कोई भी उससे संबंध नहीं रखना चाहता था। अंत में राधिका अकेली रह गई और उसे एहसास हुआ कि उसका लालच ही उसकी बर्बादी का कारण बना। उसने अपनी गलतियों को स्वीकार किया और एक साधारण जीवन जीने का निर्णय लिया, जिससे वह दूसरों की मदद करके अपने पापों का प्रायश्चित कर सके। दोस्तों, इस प्रकार राधिका ने अपने लालच से सबक सीखा और एक नई शुरुआत की, जिसमें उसने सच्चे सुख और संतोष को पाया। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? अगर अच्छी लगी तो एक लाइक करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, ताकि आने वाले नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री श्याम।